Good evening and a hearty welcome to everyone to English Space. Let's begin today's class with a very inspiring quote of Swami Vivekananda. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. So let's come to the point and learn the uses of might today. आइए आज हम लोग माइट के विषय में पढ़ेंगे, चूंकि माइट एक मॉडल वर्ब है या मोडाल है और माइट मे का पास्ट फॉर्म है। मे का पास्ट फॉर्म माइट है। आइए माइट का कहां कहां यूज होता है देखिए। पहला तो है कि एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माइट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए करते हैं। लेकिन याद रखिए माइट का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए करते हैं। हमने ये भी आपको बतलाया कि मे का भी इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी बतलाने में करते हैं। दोनों में आखिर फर्क क्या है? मे से जो पॉसिबिलिटी बतलाई जाती है उसमें पॉसिबिलिटी का चांसेस ज्यादा होता है, यानी हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होती है। और माइट से जो पॉसिबिलिटी बतलाई जाती है उसमें पॉसिबिलिटी का चांसेस कम होता है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा यानी मोर पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे और फिर हमने कहा कि इट मे रेन टुडे। समझिए, इट मे रेन टुडे का मतलब शायद वर्षा हो सकती है, संभव है कि वर्षा हो सकती है, मुमकिन है कि वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर हम कहें इट माइट रेन टुडे तो इसका मतलब हुआ कि शायद ही वर्षा हो सकती है। ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो का मतलब हुआ कि वो शायद आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें ही माइट कम टुमारो तो उसका मतलब होता है कि वह शायद ही आ सकता है। तो लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी बतलाना हो तो आप माइट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही माइट कम टुनाइट, वह शायद ही आज रात को आ सकता है। और ही मे कम टुनाइट का मतलब हुआ कि वह शायद आ सकता है। तो वह शायद आ सकता है, ही मे कम टुनाइट, और वह शायद ही आ सकता है, ही माइट कम टुनाइट। तो ही माइट कम टुनाइट माने वो शायद ही आ सकता है, ये लेस पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कम है। द ट्रेन माइट बी लेट टुडे, इसका मतलब हुआ ट्रेन शायद ही लेट हो सकती है, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी कम है, तब हम इसे माइट का प्रयोग करके बनाएंगे। दूसरा है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने मे में आपको बताया कि मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन सर, मे आई यूज योर बैग सर। तो अगर हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर तो उसमें वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, वहां रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। लेकिन माइट आई कम इन सर कहें तो इसमें ज्यादा रिक्वेस्ट का भाव है और झिझक भी है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है और पोलाइटनेस ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि माइट आई कम इन सर। अगर हम कहें कि माइट आई यूज योर पेन, तो माइट आई यूज योर पेन जब हम कहेंगे तो इसमें पोलाइटनेस जो है, नम्रता जो है और झिझक भी, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नजर आता है और पोलाइटनेस भी नजर आता है। तो मे की अपेक्षा ज्यादा पोलाइट वे में हम बात करेंगे तो वहां माइट का इस्तेमाल करेंगे। माइट आई कम इन, अब यहां परमिशन देने के लिए यू माइट कम इन। तो इस तरह से हम ये जान लिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। यहां देखिए, पास्ट में अगर हमको कोई पर्पस बतलाना है, याद रखिए मे का पास्ट फॉर्म माइट है, तो पास्ट में हमें कोई उद्देश्य बतलाना हो तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ही रैन फास्ट, ही रैन पास्ट टेंस है, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। वह
तेज दौड़ा जिससे कि वह ट्रेन पकड़ सके। तो तेज दौड़ने का पर्पस क्या है, क्यों तेज दौड़ा? तेज दौड़ने का पर्पस ट्रेन पकड़ना है। तो ट्रेन पकड़ने के खातिर वह तेज दौड़ा। ये पास्ट में है, और चूंकि जब पास्ट में होगा तो यहां मे नहीं होगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा। आगे चलिए, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास। उसने कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की जिससे कि सो दैट सी माइट पास, वह पास हो जाए। तो कड़ी मेहनत करने के पीछे आखिर क्या था? उसने कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो कड़ी मेहनत करने का पर्पस था उसका पास होना। तो जब हम पास्ट में अगर पर्पस बतलाते हैं, कोई उद्देश्य बतलाते हैं, तो उसके लिए हम वहां पर मे नहीं यूज करेंगे, माइट का हम यूज करेंगे। वहां पर मे की जगह पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरह से हम लोगों ने माइट का यूज समझा। और एक चीज और माइट के लिए हम और बतला दें कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग मे के जगह पास्ट टेंस में माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक और यूज आप जान लीजिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मे की जगह माइट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने लिखा ही सेड दैट, देखिए he said, he said, he said to me, I may write it। ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको आप यहां बनाइए, he told me, यहां पास्ट, कोई भी वर्ब अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू होता है तो आने वाला वर्ब भी पास्ट हो जाएगा। तो he told me that he, अब मे के जगह आप यूज कर दीजिए might write it। ये हो गया, माइट यूज होगा। जैसे हम कहें कि she said that, she said that she मे कम होगा कि माइट कम होगा? माइट कम। अब देखिए यहां हमने ऑप्शन में दिया है सी सेड दैट सी मे और माइट कम। आंसर होगा माइट। क्यों माइट होगा? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है। ये जो वर्ब का फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म में है। तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, अगर उसका वर्ब पास्ट वर्ब है, पास्ट फॉर्म में वर्ब है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि आने वाला जो वर्ब होगा वह भी पास्ट में हो जाएगा। तो यहां मे नहीं यूज करना है, यहां माइट यूज करना है। ये माइट सही है। जैसे हमने कहा कि आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट द एग्जाम may या might take place। ध्यान दीजिए, I informed him that the exam may और might take place। अब एक सेंटेंस है। अब फिर आप देखिए क्या यूज करेंगे, इन्फॉर्म्ड। देखिए ये पास्ट में है। जैसे ही पास्ट का वर्ब आया इन्फॉर्म्ड, मैंने उससे सूचित किया, इन्फॉर्म किया कि एग्जाम हो सकता है। अब एग्जाम हो सकता है, अब मे होगा कि माइट होगा? अब आप देखिए ये पास्ट में वर्ब है, इसलिए मे का पास्ट फॉर्म माइट होगा। तो ये मे रॉन्ग हो जाएगा और माइट करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा I informed him that the exam might take place। तो इसलिए हम लोग पास्ट में मे की जगह हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ यूसेज, जो इंपॉर्टेंट यूसेज थे माइट का, जो आज हमने आपको बताया।
Thank you so much. That's all for today.